हेलो गाइस, वेलकम टू टी कोड। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आज भी खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनका नाम होगा टीसीपी एंड यूडीपी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है टीसीपी, इस पर जाने से पहले मैं ज़रा कुछ लास्ट वीडियो की बातें रिपीट करूँगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा पोर्ट क्या होता है, फिर हम लोगों ने जाना सॉकेट क्या होता है। सॉकेट क्या है? सॉकेट आईपी एड्रेस और पोर्ट को मिलाकर एक एंड पॉइंट बनता है, एक वर्चुअल एंड पॉइंट। उस एंड पॉइंट के थ्रू हम लोग दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उस एंड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सॉकेट। अब उस सॉकेट के अंदर सॉकेट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, सॉकेट के अंदर सिर्फ आईपी एड्रेस और पोर्ट वगैरह ही नहीं होते। सॉकेट जब हम लोग बनाते हैं तो सॉकेट्स के अंदर हम लोग सेट ऑफ रूल्स को, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं। अब सेट ऑफ रूल्स से मेरी क्या मुराद है? सेट ऑफ रूल्स से मुराद ये है कि लेट्स सपोज दो पार्टीज़ हैं, दो बिजनेस पार्टीज़ हैं, वो आपस में बिजनेस रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, आपस में कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना चाह रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले वो दोनों पार्टीज़ आपस में कुछ सेट ऑफ रूल्स को, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को डिफ़ाइन करेंगे काम स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों का पार्टीज़ लेबर कितनी प्रोवाइड करेंगी, टाइम कितना प्रोवाइड करेंगी, इन्वेस्टमेंट कितनी प्रोवाइड करेंगी, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो शुरू में काम स्टार्ट होने से पहले डिसाइड की गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? रूल्स आते हैं, ये कवानीन है, या इनको मैं अगर कंप्यूटर के ज़बान में कहूँ तो ये प्रोटोकॉल है। तो नेटवर्किंग में जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रही होते हैं तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को, जो कि प्री डिफाइंड हैं, क्या हैं? प्री डिफाइंड, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे। उन सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। अब टीसीपी क्या है? टीसीपी उन प्रोटोकॉल्स के अंदर में से ना, सॉकेट के अंदर हमें दो तरह के ना मिल रहे होते हैं, प्रोटोकॉल्स मिल रहे होते हैं। दो तरह के नेटवर्क के अंदर काम करने के ना वो मेथड मिल रहे होते हैं। एक का नाम होता है टीसीपी और एक का नाम होता है यूडीपी। अब टीसीपी के अंदर क्या है? ये तो पहले तो एक प्रोटोकॉल है, ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके थ्रू दो कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करेंगे नेटवर्क के अंदर। अब टीसीपी के अंदर क्या होता है कि जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हैं। एक तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि टीसीपी के अंदर जब हम टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो दो डिवाइसेस हैं वो किसी भी तरह के कम्युनिकेशन करने से पहले कनेक्ट होंगी आपस में। ये इसी बात, इस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है, टीसीपी एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस बिफोर डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? रिलायबल डेटा डिलीवरी। इस बात का क्या मतलब है? टीसीपी के अंदर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो टीसीपी इस बात को इंश्योर बनाता है कि डेटा पूरा का पूरा सेंड हुआ है और डेटा बगैर किसी लॉस और डैमेज के सेंड हुआ है। ठीक है, इस बात को इंश्योर करने के लिए वो क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट करता है। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब है कि टीसीपी के अंदर जो एक सेंडर है वो डेटा सेंड करने के बाद जो रिसीवर है उससे पूछता है कि भाई पूरा डेटा तो मैं रिसीव हो गया है, और जितना डेटा रिसीव हुआ है वो बगैर लॉस और डैमेज के रिसीव हो गया ना। अगर तो रिसीवर इंश्योर कर दे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट वर्किंग की तरफ जो हमारा कंप्यूटर है वो बढ़ जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होती है। और अगर डेटा कोई करप्ट होता है, लॉस होता है, कोई रह जाता है तो ये रीट्रांसमिटेड होता है। ऑर्डर डेटा का क्या मतलब है कि किसी भी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब हम लोग डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में जाता है, एक सीक्वेंस में जा रहा होता है। जैसे 10 कैरेक्टर्स की मेरे पास एक अरे है और मैं इस कैरेक्टर अरे को सेंड करता हूँ टीसीपी प्रोटोकॉल के रूल्स को यूज़ करते हुए। तो ये जो मेरी अरे है, पहले 0 इंडेक्स वाला जाएगा, फिर 1 इंडेक्स वाला, फिर 2 इंडेक्स वाला, और रिसीविंग साइड पर भी सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए ये सारा ऑर्डर डेटा एक सीक्वेंस में सेंड और रिसीव होगा। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, उस कनेक्शन का जो फ़्लो है उसको ये क्या करता है कि इसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि टीसीपी जब किसी टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए जब कोई सेंडर डेटा सेंड करता है तो टीसीपी इंश्योर करता है कि सेंडर इतना ज़्यादा डेटा भी सेंड ना करे कि रिसीवर उस डेटा को हैंडल ही ना कर पाए, टैकल ही ना कर पाए। और सेंडर
इस बात को भी इंश्योर करता है टीसीपी सेंडर, टीसीपी ये भी इंश्योर करता है कि सेंडर इतना कम डेटा भी सेंड ना करे कि रिसीवर की जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री पड़े रहें, बल्कि टीसीपी इंश्योर करता है कि जो दोनों के दरमियान कनेक्शन का एक फ़्लो चल रहा है वो एक एक्यूरेट लेवल पे चलता रहे। ठीक है, तो इस बात को हम क्या कहते हैं, फ़्लो कंट्रोल। उसके बाद इसमें कुछ एरर चेकिंग के प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। अगर कनेक्शन लॉस होता है, कनेक्शन डाउन होता है, कुछ और प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, तो इन सारी बातों को इंश्योर टीसीपी खुद ही कर रहा होता है। उसके इसके एग्जांपल्स में वेब ब्राउजिंग आ जाती है। जैसे हम जितने भी गूगल क्रोम के ऊपर वेब ब्राउजिंग करते हैं, या हम लोग जितने भी फाइल्स डाउनलोड करते हैं यू टोरेंट के ऊपर या आईडीएम के ऊपर या सिंपल वेब ब्राउज़र के ऊपर ही, तो उसके अंदर भी टीसीपी यूज़ हो रहा होता है। ईमेल सेंडिंग रिसीविंग के अंदर भी टीसीपी यूज़ होता है। और रिमोट डेस्कटॉप, एक नेटवर्क के अंदर हम लोग जो दूसरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को अपने ऊपर, अपने किसी दूसरे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर शेयर करते हैं, ये सारा काम भी टीसीपी के ऊपर हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैंने एक टीसीपी का ना फ़्लो आपको दिखाया है। ठीक है, इस तस्वीर के अंदर एक तो एक सर्वर है और एक ये है क्लाइंट। अब ये दोनों जो पिक्स हैं, ये जो एक डायग्राम है, ये क्या बता रही है कि जब मैं टीसीपी के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने नेटवर्किंग जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करूँगा। तो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते वक्त मैं जब किसी कंप्यूटर को सर्वर बनाऊँगा तो मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूँगा। ठीक है, और टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते वक्त जब मैं किसी कंप्यूटर को क्लाइंट बनाऊँगा या किसी कंप्यूटर को वो क्या कहते हैं पीर बनाऊँगा, तो उसके अंदर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूँगा। ठीक है, इन सारे स्टेप्स की डिटेल्स ये क्या करती हैं, इनके अंदर क्या होता है, हम लोग इंशाल्लाह इसको बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के साथ ना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस आपको ये डायग्राम दिखा रहा हूँ कि टीसीपी के अंदर जब सर्वर बनाते हैं तो हम लोग ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए दिस वन दिस वन दिस वन, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेंडिंग और रिसीविंग की तरफ बढ़ते हैं। और क्लाइंट के अंदर हम लोग स्टेप्स थोड़े कम होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो टॉपिक आता है वो आता है यूडीपी। अब यूडीपी जो है वो टीसीपी का बिल्कुल अपोजिट है। यूडीपी और टीसीपी का बिल्कुल अपोजिट कैसे है? जहाँ टीसीपी कनेक्शन बनाता है किसी भी सेंडिंग रिसीविंग से पहले, यूडीपी कनेक्शन लेस है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता दो डिवाइसेस के दरमियान। इसने सेंडिंग या रिसीविंग करनी हो, ये शुरू में किसी तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। इतने जितने भी सेंडिंग और रिसीविंग करनी होती है वो इंडिपेंडेंटली करता है। दिल किया तो पैकेट भेज दिया, कोई डिवाइस रिसीव करती है करे, नहीं करती ना करे, इसने बस डेटा भेज दिया। ये नहीं इंश्योर करती कि मुझे किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट भी होना है। उसके बाद इसमें जो पॉइंट आता है ये अनरिलेबल डेटा डिलीवरी है। टीसीपी क्या करता था कि टीसीपी जितना डेटा भेजा है इंश्योर करता था कि वो डेटा मुकम्मल तौर पर रिसीव हुआ है और बगैर लॉस और डैमेज के रिसीव हुआ है। जबकि यूडीपी क्या करता है कि सेंडर ने डेटा तो भेज दिया, अब रिसीवर को पूरा रिसीव हुआ है, नहीं रिसीव हुआ, जो रिसीव हुआ है वो लॉस के साथ हुआ है, डैमेज हो गया है। यूडीपी कहता है कि बस मैंने डेटा भेज दिया, बाकी जितना भी सरदर्द है वो मेरा नहीं है, रिसीवर जाने, इसको जो डेटा रिसीव हुआ है वो अपना काम खुद जाने। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है नो ऑर्डर डेटा। नो ऑर्डर डेटा का क्या मतलब है कि जहाँ टीसीपी एक ऑर्डर में डेटा, एक करेक्टर अरे अगर भेजी है तो पहले 0 इंडेक्स जाएगा, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, सो ऑन। लेकिन यूडीपी के अंदर मैं अगर कोई डेटा करेक्टर अरे भेज भी देता हूँ तो ये लाजमी नहीं है कि वो जो मेरी करेक्टर अरे है वो एक सीक्वेंस में जाएगी या एक ऑर्डर में जाएगी। हो भी सकता है कि मैंने अगर 10 बाइट्स भेजे हैं तो वो सारे बाइट्स आगे पीछे होकर रिसीवर को रिसीव हो गए। अब ये रिसीवर का काम है कि इसको जो डेटा रिसीव हुआ है वो इस बात को खुद मैनेज करे कि मुझे अनऑर्डर डेटा रिसीव हुआ है, मैंने इसको दोबारा एक ऑर्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रिसीवर का काम होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, फ़्लो कंट्रोल। तो जहाँ टीसीपी फ़्लो कंट्रोल को मैनेज करता है, यूडीपी फ़्लो कंट्रोल का ख्याल बिल्कुल नहीं करता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि यूडीपी प्रोटोकॉल का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हो भी सकता है कि जो सेंडर कंप्यूटर है वो इतना ज़्यादा डेटा सेंड कर रहा है कि रिसीवर उस डेटा को रिसीव ही नहीं कर पा रहा, लॉस के साथ रिसीव कर रहा है, पूरा रिसीव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, रिसीवर जो है वो उस डेटा को मैनेज ही नहीं कर पा रहा, सेंडर इतना ज़्यादा डेटा भेजने लग पड़ा है। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो सेंडर है वो इतना कम डेटा भेज रहा है कि रिसीवर के जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये फ़्लो का कंट्रोल जो है, एक्यूरेट फ़्लो कंट्रोल, उसको ना बरकरार नहीं रखता। ये बीच में ख़राबी होती रहती है
सेंडर की तरफ से भी, रिसीवर की तरफ से भी, लेकिन ये अपना काम जारी रखता है। उसके बाद इसके अंदर जो पॉइंट आता है लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का क्या मतलब है कि हम यूडीपी प्रोटोकॉल को ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर डेटा लॉस हो भी जाता है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एप्लीकेशंस कौन सी हो सकती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं वीडियो स्ट्रीमिंग, जहाँ मैं अगर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि हो भी सकता है कि मैं अगर कुछ पैकेट्स भेज रहा हूँ वो दूसरी डिवाइस को रिसीव नहीं हुए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वो वाले पैकेट्स रिसीव हों तो ही अगला काम होगा। वो जो पैकेट्स किसी को रिसीव नहीं हुए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहे अब, ठीक है। हम ऐसी चीज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये वीडियो स्ट्रीमिंग जो गेमिंग हम लोग कर रहे होते हैं, इसमें अगर पास्ट के कुछ पैकेट्स रिसीव नहीं भी होते तो हम लोग कहते हैं कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। हम लोग जो आइंदा आने वाले पैकेट्स हैं, जो अब फ्यूचर में पैकेट्स आएंगे, हम उनके साथ काम चला लेंगे। तो यहाँ ऐसे एप्लीकेशंस के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। एंड में मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स वही हैं: ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग वीडियो, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैंने आपको और डायग्राम दिखाई है। ये डायग्राम यूडीपी का काम करने का फ़्लो एक्सप्लेन कर रही है, जहाँ टीसीपी के अंदर हम लोग काफ़ी सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिर सेंडिंग और रिसीविंग करते हैं। लेकिन यहाँ यूडीपी के अंदर सेंडिंग और रिसीविंग करने से पहले हम लोग देखें सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और क्लाइंट साइड पर भी 2 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या है कि सर्वर और क्लाइंट, जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट है यूडीपी के अंदर, ये बस सॉकेट क्रिएट की, आईपी एड्रेस और पोर्ट स्पेसिफाई किया और सिंपल सेंडिंग और रिसीविंग शुरू कर दी, ठीक है। इसके अंदर ये होता है। लेकिन जो टीसीपी उसके अंदर क्या था बाकायदा, कि वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, कनेक्शन को इंश्योर करेगा, फिर सेंडिंग और रिसीविंग शुरू करेगा। वो सारे काम भी हमें खुद मैनेज करने पड़ते हैं, लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। इन सारे स्टेप्स को ये जो इस बॉक्सेस के अंदर लिखे हैं, हम इसको आइंदा फ्यूचर वाली वीडियोस में बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसको सीखेंगे कि ये गेट एड्रेस इन्फो, गेट एडीडीआर इन्फो, ये जो लिखा हुआ है, सॉकेट ये जो लिखा हुआ है, ये सारे का क्या काम कर रहे हैं और इनको क्यों करना ज़रूरी है। इस डायग्राम से बस हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें पता होता है कि हम लोग अगर यूडीपी बेस्ड कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो हमें सर्वर या क्लाइंट में इम्प्लीमेंट करना है तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है। इसके अंदर हम लोग यही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर मेरी कोई पॉइंट गलत है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेरे इस पॉइंट को भी क्लियर करें, ताकि मैं मज़ीद इसके बारे में मैं भी सीख सकूं और आपको भी सीखने का मौका मिले, ठीक है। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो थ्योरी के ऊपर बनाई हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आइंदा जो वीडियोस हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ही करूँगा, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।